वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें आई थिंक कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए, चाहे वो वास्तु के बारे में हो या ही फिर कुंडली के बारे में हो। अगर हम अपनी कुंडली को स्टडी कराते हैं तो हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी। आपको 3-4 चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए। एक, आपका उच्च का ग्रह कौन-सा बैठा है, मतलब कौन-सा शुभ ग्रह बैठा है। दूसरा, कौन-सा आपका नीच का ग्रह बैठा है। कौन-सा ग्रह ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको परेशानियाँ दे सकता है। चाहे तो वो 1 ग्रह हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट हर एक कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ऐसा ज़रूर बैठा होता है, जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। अगर आप उस ग्रह को पकड़ लेते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं, तो आपको जो भी बाकी के ग्रह हैं ना, जो नीच के बैठे होते हैं, जो अशुभ घर में बैठे होते हैं, एनिमिकली बैठे होते हैं, उनके इफेक्ट भी कम पड़ते हैं, कम प्रॉब्लम्स फेस होती है। मानिए जैसे सूर्य की बात करते हैं, सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, 7th हाउस में वो नीच का होता है, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी कुंडली में कौन से ग्रह नीच के बैठे हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी रेमेडी कर रहे होते हैं। जैसे 7th हाउस में सूर्य बैठा है, लोगों को पता नहीं है, वो सूर्य को जल चढ़ा रहे होते हैं। इससे क्या होता है, देखिए 7th हाउस है आपका मैरिज का घर होता है, आपके बिजनेस का घर होता है, आपके पार्टनर का घर होता है। और ये क्या होता है, जब आप सूर्य को जल देते हैं, अगर उसमें सूर्य बैठा है, सूर्य को जल देते हैं, तो वो और ज़्यादा आपकी मैरिज लाइफ में, आपके बिजनेस में, करियर में इश्यूज करता है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, आपको नेम फेम देने की बजाय और ज़्यादा आपको डिफेम देने लगता है, आपके घर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देने लगता है। तो कुछ बेसिक हैं जो आपको पता होना चाहिए आपकी कुंडली के बारे में, और जिससे आपको पता हो कि आपको किस ग्रह के बारे में जानने की ज़रूरत है, किस ग्रह की चीज़ों को डोनेशन करने की ज़रूरत है और किस ग्रह की चीज़ों को डोनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चंद्रमा, अगर चंद्रमा नीच का बैठा है, चंद्रमा अगर 6 हाउस में बैठा है, नीच का होता है 8 हाउस में, अगर मान लिया 6 हाउस में बैठा है, तो आपको कभी भी पानी का डोनेशन नहीं करना है। आप मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं शिव जी पे, ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है। बट आप कोशिश कीजिए आपको अपनी कुंडली के कुछ बेसिक पता हो। इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर जुपिटर किसी का 4th हाउस में उच्च का बैठा है, तो उसके लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसकी मदद करता है, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है बाकी ग्रहों से। तो कुछ बेसिक्स हमेशा आपको पता होने चाहिए अपनी कुंडली के बारे में।